वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत का एक नया चैप्टर जिसका नाम है संज्ञा प्रकरण। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे मेरे संस्कृत के नोट्स। तो सबसे पहले जो भी मैंने कॉपी में नोट्स बनाए हैं आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप भी मेरे जैसे ही सेम टू सेम नोट्स बना लेना, तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद इतना, फिर यहाँ से यहाँ, उसके बाद ये लेते जाओ आप स्क्रीनशॉट। इतना ये भी ले लेना और इतना। तो इस चैप्टर संज्ञा प्रकरण से सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के नंबर में या फिर 10 मार्क्स के नंबर में आता है कि संज्ञा प्रकरण लिखो। तो आपको यहाँ से लगा के और यहाँ तक का पूरा लिखना है एज इट इज़। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। या फिर क्या क्वेश्चन आएगा, लघु सिद्धांत कौमुदीम लिखो, तब भी आपको यही लिखना है यहाँ से लगा के और इति संज्ञा प्रकरणम तक। ठीक है, या फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि तुल्यास प्रयत्नम सवर्ण की वृत्ति लिखो। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ से लगा के ये यहाँ तक का तुल्यास प्रयत्न सवर्ण यहाँ तक ख़त्म होता है। ठीक है, परा वनुस्वार विसर्गों तक, तो यहाँ तक का आपको लिखना है। तो मेनली यहाँ से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा पढ़ के सुना देती हूँ, तो आपको ये सेम टू सेम एज इट इज़ रटना है। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, रटना ही पड़ेगा ये। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदीम नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम अथ संज्ञा प्रकरणम ऐ उण री लिरिक ए ओंग ऐ औच है वरट लण यम गणनाम झबय गड़दश जब गड़दश ख फ छ ट थ च ट तव कपय शशर हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि ऐसा मंतसया इतः हकारादिश्वकार उच्चारणार्थः लण मध्ये त्वित संज्ञकः। इतना आप यहाँ तक का याद करना। फिर उसके बाद ये हलंत्यम इत संज्ञा। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में कि इत संज्ञा कौन सा सूत्र प्रकट करता है, तो उसका आंसर क्या आएगा, हलंत्यम। ये एमसीक्यूज में आता है, तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। हलंत्यम, ठीक है। उपदेशे अंतम हलित शात उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेष्वदृष्टं पदम सूत्रांतरा तनुवर्तनीयं सर्वत्र अदर्शन लोपः प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसंघं स्यात् तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात् नादयो नादर्थाः आदिरन्तेन सहेता अन्त्यनेता सहित आदिम मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अणिति ऐ उ वर्णानां संज्ञा एव मच हल अलित्यादयः उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः उश्च वः वाम काल इयु कालो यस्य सोच क्रमाद् हस्व दीर्घ प्लुत संज्ञकः स्यात् स प्रत्येक मुदात्त दीभितेन त्रिधा उच्चैरुदात्तः निचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः स नवविधो अपि प्रत्येक ननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा मुखनासिका वचनो अनुनासिकः मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिका संज्ञं स्यात् तदित्थम् अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः लिरिवर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात् एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात् तुल्यास प्रयत्नं सवर्णं
तालवादी स्थान माभ्यंतर प्रयत्न थे ते द्वदये यश येन तुल्यम तन्मितः सवर्ण संज्ञम स्यात् ऋरिवर्णयो मिर्थः सावर्ण वाच्यम अकुह विसर्जनीयानां कंठः इचु यशानां तालु ऋतुरसाणां मूर्धा ऋतुलशानां दन्ताः उपपद्यानि मानव मोष्ठौ यम गणानां नासिका च एदैतोः कंठतालु ओदौतः कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम नासिका अनुस्वारस्य यतनोद्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च आद्यः पंचधा स्पृष्टे सदीव्रत विव्रत संव्रत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां स्पृष्टमन्तः स्थानां ईश दीव्रत मूष्माणां विव्रतं स्वराणां ह्रस्वस्यामनस्य प्रयोगे संवृत्तं प्रक्रियादशानां तु विव्रतमेव बाह्य प्रयत्नस्य त्वेकादशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्पप्राणो महाप्राण उदात्तो अनुदात्तः स्वरिश्चेति खरो विवारः स्वसा अघोषाच्च हसः संवारा नादा घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राणाः कादयो मांसानाः स्पर्शाः यथो अन्तः स्थाः शल ऊष्माणाः अचः स्वराः अक अख इति कखाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूल्यः अप अफ इति पफाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपद्यमानीयः अम अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गो अणुदिश्च वर्णस्य चा प्रत्ययः प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः अविधीयमानो अणुदिच्च सवर्ण संज्ञाशात् अत्रेवाण परेण नकारेण कु चु टु तु पु एते उदितः तदेवम् इष्टादशानां संख्या तथेकारो कारौ ऋकार स्त्रिंशतः एव लिरिकारो अपि एचो द्वादशानाम् अनुनासिका ननुनासिक भेदेन यौलाद्विधा तेना नासिकास्ते द्वयोश्च संख्याः परः सन्निकर्षः संहिता वर्णानामतिशयतिः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात् हलो अरन्तराः संयोगः अज्जिभक्यवधिता हलः संयोग संज्ञा स्युः सुप्ति अंतं पदम सुबंतं तिङन्तं च पद संज्ञा स्यात् इति संज्ञा प्रकरणम। तो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखो या संज्ञा प्रकरण लिखो तो आपको यहाँ से लगा के यहाँ तक का पूरा लिखना है, यहाँ तक का। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि तुल्य से प्रयत्नम सवर्ण की वृत्ति लिखो तो आपको यहाँ से लगा के और यहाँ तक का लिखना है, यहाँ तक का, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना। आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। देखो मैं यहाँ से लगा के यहाँ तक का पहले तो याद करो, ठीक है। फिर ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ये 11 है, ठीक है। याद रखना है यहाँ तक 11 है ये, तो इनको याद कर लो 11। फिर उसके बाद यहाँ से गिनते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये इतना है 11 12, ठीक है। 12 तक का यहाँ तक का याद रखो। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। पहले यहाँ तक का याद रखो, फिर ये 11, फिर 12 है और फिर ये 13 है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको याद कर लेना। उसके बाद यहाँ से MCQs में एक क्वेश्चन बनता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने अध्याय होते हैं, तो उसका आंसर आएगा 8। और लघु सिद्धांत कौमुदी में पद पूरे कितने होते हैं, 32। लघु सिद्धांत कौमुदी में अध्याय 8 होते हैं और प्रत्येक अध्याय में कितने 4-4 पद होते हैं। मतलब कि एक अध्याय में 4 पद, तो 8 अध्याय में कितने 32 पद हो जाएंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं MCQs में, तो आप ये याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। MCQs में पहला क्वेश्चन आता है कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो आपको आंसर टिक करना है 5। और दूसरा क्वेश्चन आता है बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, तो आपको टिक करना है 11, ठीक है। अब 5 ये है स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विव्रत, ईशत विव्रत और संव्रत। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है
कि अभ्यंतर प्रयत्न है निम्नलिखित में से, ऐसा क्वेश्चन देगा और 4 ऑप्शन दे देंगे, एक इसमें से ऑप्शन दे देंगे और 3 ऑप्शन यहाँ से कुछ दे देंगे, तो आपको वहाँ पे टिक करना रहेगा कि अभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं। और सेम यहाँ पे भी यही क्वेश्चन आता है कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये MCQs में, और दूसरा क्वेश्चन ये कि वो एक यहाँ से एक ऑप्शन में दे देगा 11 में से एक, और 3 ऑप्शन यहाँ से दे देंगे, तो आपको पहचाना रहेगा कौन बाह्य प्रयत्न है कौन अभ्यंतर प्रयत्न है। तो बाह्य प्रयत्न 11 है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, आगे का हम इसका नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।